आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, उसकी जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। प्रोकियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर और तीसरा है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। ये 3 क्या होते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम समझते हैं पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, फिर हम इसकी टाइप्स पे आएंगे कि इसकी जो 3 टाइप्स है वो कौन सी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटिकल कल्चर 2 वर्ड्स है, एक पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल है और एक कल्चर है। पहले कल्चर को डिफाइन करते हैं। कल्चर क्या होता है फ्रेंड्स? कल्चर होता है रहन सहन। कल्चर वहाँ का जो इन्वायरमेंट बना हुआ है लोगों का, वहाँ पे उनका रहन सहन, लिविंग स्टाइल कैसा है, लोग रहते कैसे हैं, खाते पीते कैसे हैं। तो कल्चर में आ जाता है कि लोगों के बिलीफ क्या हैं, लोगों की वैल्यूज़ क्या हैं और लोगों के जो है एटीट्यूड्स वो क्या हैं, उनका क्या रवैया है, वो उसका कल्चर होता है। मतलब डिफरेंट आप जाएंगे ना सोसाइटी में, एक सोसाइटी का कल्चर और होगा, एक स्कूल का कल्चर और होगा, स्टडी का दूसरे स्कूल का कल्चर और होगा। इसी तरह आप जाएंगे फॉर एग्जांपल, एक अगर हॉस्टल में रहते हो तो एक हॉस्टल का कल्चर और होगा, वहाँ का सिस्टम और होगा, दूसरे हॉस्टल में उसका कल्चर और होगा। एक यूनिवर्सिटी का कल्चर और है, दूसरी यूनिवर्सिटी का कल्चर और है। तो कल्चर मीन्स ये है कि वहाँ के लोगों का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वहाँ की वैल्यू, उनकी वैल्यूज़ कौन सी हैं, कोर वैल्यूज़ कौन सी हैं और उनके बिलीफ कौन से हैं, उनके मतलब किस तरह वो रह रहे हैं, किस बिलीफ के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका बिहेवियर एटीट्यूड, वो कल्चर होता है। आपको एग्जाम्पल दे दीजिए कि यूनिवर्सिटी का कल्चर और है, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ आपको कल्चर और मिलेगा, तो डिफरेंट आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। इसी तरह एक कंट्री का कल्चर और होता है, दूसरी कंट्री का कल्चर और होता है, एक स्टेट का कल्चर और है, दूसरी स्टेट का कल्चर और है। ठीक हो गया। अब बात है पॉलिटिकल कल्चर। अब देखो पॉलिटिकल वर्ड ऐड हो गया, तो अब लोगों का जो कल्चर है पॉलिटिकल सिस्टम के टुवार्ड्स, वो हो जाएगा पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर की डेफिनेशन क्या है कि द वैल्यूज, बिलीव्स एंड द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवार्ड द पॉलिटिकल सिस्टम। कि एक स्टेट है ना, स्टेट के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, हर स्टेट का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें वो पॉलिटिकल सिस्टम इन गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं या एक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम आपको पता है ना, जिसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है। जो डेविड ईस्टर ने, गैब्रियल एलमंड ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है पॉलिटिकल सिस्टम को, कि पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। इनपुट आता है, आउटपुट आता है, उनके फिर फंक्शंस होते हैं, इनपुट फंक्शंस होते हैं, आउटपुट फंक्शंस होते हैं, कन्वर्जन प्रोसेस होता है, एटसेट्रा। तो अब पॉलिटिकल कल्चर डिफाइन हो गया कि पॉलिटिकल सिस्टम के टुवर्ड्स, पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग लोगों का क्या कल्चर है, लोगों का क्या बिलीफ है, लोगों का क्या एटीट्यूड है, लोगों की क्या वैल्यूज है, लोग पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से देख रहे हैं, किस एंगल से, किस व्यू से देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं, कितनी उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सिग्निफिकेंस दे रहे हैं। तो वो हो जाएगा पॉलिटिकल कल्चर। ओके हो गया। इसकी डेफिनेशन समझ आ गई कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, कि जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं स्टेट के अंदर, वो किस तरह पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, गवर्नमेंट को देख रहे हैं, वहाँ के स्टेट के अफेयर्स को किस तरह डील कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कितना उनकी सिग्निफिकेंस कितनी है उनकी लाइफ के लिए, और वो कितना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम, सॉरी पॉलिटिकल कल्चर हो जाएगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग उनका बिहेवियर है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स इसकी टाइप्स के ऊपर। 3 टाइप्स से बताइए आपको। प्रोकियल है, प्रोकियल पॉलिटिकल कल्चर, फिर आपके पास सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर और थर्ड आपके पास पार्टिसिपेंट है। अब आते हैं प्रोकियल पॉलिटिकल कल्चर। प्रोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? बेसिकली ये वो पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक है, जिसमें जो लोग हैं ना वो इतने उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, मतलब उनकी कोई अवेयरनेस नहीं है, वो बहुत लिटिल ओरिएंटेड है, बहुत लिटिल उनको वो सिग्निफिकेंस उसकी है। तो हम कहते हैं ये प्रोकियल पॉलिटिकल कल्चर है कि यहाँ मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो कोई खास काम नहीं कर रहा, मतलब ना कोई इनपुट के ऊपर ना काम हो रहा है, ना आउटपुट के ऊपर काम हो रहा है। इनपुट लोगों की तरफ से आता है, आउटपुट सिस्टम की तरफ से आता है। तो यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग, कोई प्रोटेस्ट, कोई डिमांड, कोई इस तरह की जो है ना आपको सीन नज़र नहीं आएगा कि कोई आवाम डिमांड कर रही हो और जो आपके पास सिस्टम है वो उसमें डिसीजन ले रहा हो, डिसीजन मेकिंग हो रही हो, नहीं, ऐसा आपको कोई नज़र नहीं आएगा। तो ये प्रोकियल कल्चर वो होता है जो कि बिल्कुल ही आप कह लें कि फॉर्मेलिटी होती है, या बिल्कुल ही लोग जो होते हैं अनइंटरेस्टेड होते हैं, अनअवेयर होते हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स में, और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, जो स्टेट कैसे चल रही है उनको कोई आइडिया नहीं है, और वो उसमें इंडल्ज होना भी नहीं चाहते, उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन करना ही नहीं चाहते, पार्टिसिपेट ही नहीं होना चाहते, अपना रोल प्ले नहीं करना चाहते। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, जो कुछ भी स्टेट जिस तरह भी रन हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, उनको इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इनपुट में कोई इनपुट एफर्ट जीरो है,
और इसी तरह आउटपुट एफर्ट भी जीरो है कि जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, प्रेसिडेंशियल है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अरिस्टोक्रेसी है, कुछ भी है, तो वो भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही कि आवाम को क्या और आवाम की क्या कुछ वेलफेयर करनी है या लॉ बनाने, उनको भी कोई नहीं है। तो ये वो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर इसे कहते हैं कि जिसमें दोनों एंड से, गवर्नमेंट के एंड से भी और जो सब्जेक्ट है या जो पब्लिक है उसके एंड से भी कोई इनपुट कोई नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, तो वो अवेयर नहीं है उसके रिगार्डिंग। तो ये आपको हो जाएगा पैरोकियल, और ये बहुत ही रेयरली होता है कि अभी आज के दौर में देखें तो इस तरह का कल्चर बहुत ही कम नजर आता है कि जिसमें दोनों साइड से कम हो। सेकंड हमारे पास जो कल्चर है वो है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अब सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में ये होता है कि जो आउटपुट है वो तो है लेकिन इनपुट नहीं है। अब आप देखें ना, पॉलिटिकल सिस्टम पहले आपको समझना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, जो डेविड ईस्टन, एल्मंड गैब्रियल ने दिया हुआ है। कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट में क्या आता है कि लोग जो होते हैं सपोर्ट करते हैं टैक्स दे के, फिर लोग डिमांड करते हैं कि हमें ये राइट्स दिए जाए, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट हो या हमारे लिए ये काम हो, ये काम हो, तो वो इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट जाता है सिस्टम के अंदर, फिर आता है आउटपुट। आउटपुट इस तरह होता है कि जो सिस्टम होता है, जिसके पास पावर होती है, पावर अथॉरिटीज होती है, जिनके पास जो एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो क्या करता है, उसके ऊपर डिसीजन लेता है। डिसीजन करके वहाँ उन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस करता है, लॉ बनाता है और प्रोग्राम स्टार्ट करता है ताकि लोगों को, फिर उसके बाद फीडबैक आता है, उसके बाद फिर दोबारा से। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें इनपुट लोगों की तरफ से, आउटपुट गवर्नमेंट की तरफ से, या वो जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसकी तरफ से। तो अब हम सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे थे, तो इसमें यह होता है कि आउटपुट तो है लेकिन इनपुट नहीं है। मीन्स की जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो गवर्नमेंट चल रही है वो तो लॉ बना रही है, वो वेलफेयर की एक्टिविटीज कर रही है, लेकिन जो पब्लिक है ना वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक कोई डिमांड नहीं कर रही, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही, कोई किसी किस्म को कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, कोई इंडल्ज नहीं हो रही, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपका होगा सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर के जिसमें जो पब्लिक है वो अनइंटरेस्टेड है। ठीक है, वो उसमें कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही कि क्या चल रहा है, कौन सी अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं या कौन से मामला चल रहे हैं, वो इसमें बिल्कुल ही नहीं ले रहे। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर ले लिया, पार्टिसिपेशन उनकी बिल्कुल भी नहीं होती, उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई उनका रुझान नहीं है, कोई उनका क्या कह सकते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो सिस्टम चल रहा है वो अनअवेयर है। अनअवेयर कह रहे हैं या फिर कह लें जो है ना, उतना अनअवेयर भी, एजुकेटेड भी नहीं है, और इसके साथ साथ वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, इंडल्ज भी नहीं हो रहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिक्स में, या अपना जो ओपिनियन रखना है उसमें वो कोई अपना इसको सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे, मतलब वो उससे एक तरह से साइड पे है। तो ये आपका होता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। ठीक हो गया। इसमें एग्जांपल आती है जर्मनी की। जर्मनी का जब जो था, बाद में देखें तो जब वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर हो गया कि अवाम ने इतना इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। पहले था इसमें पार्टिसिपेंट, लाइक पहले वो लोग जो थे इसमें 1918 से 1933 तक वाइमर रिपब्लिक था, उसमें चल रहा था, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब जो होता है वर्ल्ड वार 2, उसके बाद जो होता है ना, आपको पता चलता है कि ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है कि जिसमें जो अवाम है वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अब हम आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड जो आपका है वो है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। अब पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर क्या कि आप कह सकते हैं कि अच्छा पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें इनपुट भी है आउटपुट भी है। ये वो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें इनपुट्स भी आपको मिल रही हैं और आपको आउटपुट्स भी मिल रही हैं। इनपुट्स मीन पब्लिक भी इंटरेस्ट ले रही है और जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम वो भी इंटरेस्ट ले रहा है। ये भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लाइक ये अगर कोई इनको डिमांड चाहिए, कोई इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इनका राइट है, वो इसके लिए अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं, अपना जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बता रहे हैं, और उसको उनकी कीन ऑब्जर्वेशन है उस सिस्टम के अंदर। और आउटपुट भी इसमें होगा कि जो सिस्टम होगा, जो गवर्नमेंट होगी, वहाँ जो काम चल रहा होगा स्टेट में, तो वो लोग जो सिस्टम होगा वो फिर उसके लिए डिसीजंस करेंगे, रूल्स बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, और उनकी जो बेटरमेंट है, सोसाइटी की बेटरमेंट या स्टेट की बेटरमेंट, उसके लिए प्रोग्राम्स होंगे या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये आपका हो जाएगा पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कि इसमें पार्टिसिपेशन है। देखिए ना, नाम सुन रहा है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, कि ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जिसमें पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए
कि जो पब्लिक है, जो सब्जेक्ट है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है अपनी एक्टिविटी को इंश्योर कर रहे हैं, अपना रोल को जो है वो प्ले कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग। और जो गवर्नमेंट है वो भी जो है क्या कहते हैं अपना रिस्पॉन्स दे रही है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसकी भी चेक एंड बैलेंस है, और वो भी लॉज बना रहे हैं, और वो भी बेटरमेंट और वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बना रही है। तो ये आपका हो जाता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो ठीक हो गया फ्रेंड्स कि इसमें जो है डिसीजन मेकिंग भी हो रही है और डिमांड भी हो रही है। डिमांड्स को भी आर्टिकुलेशन हो रही है, आर्टिकुलेट हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रही है कि डिमांड हमें ये राइट्स चाहिए, हमारे ये इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व किया जाए, और डिसीजंस भी हो रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल ले तो आपके पास यूके आता है, यूएस आता है, वहाँ पे आपको जो कल्चर नजर आता है पॉलिटिकल कल्चर, वो पार्टिसिपेंट होता है। जो वहाँ एजुकेटेड लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं और उसमें पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद, ये 3 हो गए, थोड़ा सा इसका और ऐड करें कि कोई भी आप देखें स्टेट, उसके अंदर कोई एक कल्चर नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कल्चर प्रीवेल करे, मतलब एक ही कल्चर सिर्फ हो। लाइक आप ये नहीं कह सकते सिर्फ प्रोकियल पॉलिटिकल कल्चर ही पाकिस्तान में है, या सिर्फ सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर ही है। इसके ये है कि तीनों जो कल्चर है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज होगी वो वेरी करेगी। मतलब आपके एक स्टेट के अंदर प्रोकियल भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, और पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो परसेंटेजेस हैं, उनकी जो कह सके फंक्शनिंग है, या उनका जो आपको देखेंगे प्रिवेलिंग, वो डिफरेंट होगा। एक प्रिवेल कर होगा, एक कम होगा, डोमिनेट कर होगा, तो इस तरह करके कम ज़्यादा, मतलब उनकी जो नंबरिंग वाइज वो हो सकते हैं। तो ये आपने देखना कि कोई एक नहीं होता, मतलब एक मिक्सचर इसका होता है। जो पॉलिटिकल कल्चर्स होते हैं इनके मिक्सचर जो होता है वो आपको नजर आता है स्टेट्स के अंदर। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास मैक्सिको की है। 1910 से लेकर 1960 तक रिसर्च की गई, स्टडी किया गया, तो उसमें ये है कि 1910 में जो कल्चर था, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर 19% था, 90% था, 90%। 1910 में मैक्सिको में जो पॉलिटिकल कल्चर था वो था 90%, जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर था वो था 9%, और जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर था वो था 1%। तो ये सारा 100% ये कंप्लीट हो गया। तो आप देखेंगे वेरी कर रहा है, 90% प्रोकियल है, 9% सब्जेक्ट और 1% पार्टिसिपेंट है। और इसी मैक्सिको के अंदर जब बाद में रिसर्च की गई, स्टडी 1960 में देखा गया, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे 65% प्रोकियल आता है, 25% वहाँ पे सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर आता है। 65 और 25 कितना हो गया, 80 और 20 हो जाएगा, तो 65 और 25, 65 और 70 और 20, 90 हो गया, और बाकी जो 10% है वो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है। तो इस तरह करके वहाँ पे फिर चेंजिंग आती है। तो ये है कि पॉलिटिकल कल्चर जो होता है वो वेरी करता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल कल्चर, लेकिन उसमें डोमिनेट करना, कुछ डोमिनेट कर होगा, कुछ नीचे आ रहा होगा, लेकिन एग्जिस्ट करेगा बाकी भी। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल सिस्टम एनालिसिस में या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो होप्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है और इसकी ये टाइप्स क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में बता दें अपना फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय।